सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ की स्टेशन रोड स्थित जाटों के नोरे में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 10 फरवरी से प्रदेश की विधानसभा शुरू हो रही है और प्रदेश के बेरोजगार अपनी विधानसभा 11 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगाएंगे। यादव ने कहा कि सरकार विभिन्न प्रकार की भर्तियों में पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा क्यों नहीं देती है, जब इस देश में सारे चुनाव नेताओं के लिए समय पर हो सकते हैं तो देश के युवाओं के लिए बेरोजगार आयोग का गठन क्यों नहीं किया जा रहा और सारी भर्तियां समय पर पूरी क्यों नहीं होती। यादव ने कहा कि अगर बेरोजगारों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाता है तो इससे भर्तियों के पेपर लीक के नाम पर लूट करने वाले लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव में हम लोग बेरोजगारों का एक प्रतिनिधि जरूर चुनाव में उतारेंगे। यादव ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर सरकार को जारी करना चाहिए एवं बेरोजगार आयोग का गठन करना चाहिए। भर्ती परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय किए जाने की मांग उन्होंने सरकार से की। वहीं विभिन्न भर्तियों की विसंगतियों को समय रहते दूर करने की मांग सरकार से की गई है। कार्यक्रम में दिनेश रामदास चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, श्याम सिंह कविया, सुमेरमल, सज्जन कुमार के नेतृत्व में उपेन्द्र यादव का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं खास बात यह रही कि उपेन्द्र यादव का भाषण सब बेरोजगार लोगों ने खड़े रहकर सुना और संघर्ष में दोनों हाथ हवा में लहराकर उपेन्द्र यादव का साथ देने का वादा किया। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बेरोजगार पुरुष, महिलाएं, युवक, युवतियां मौजूद रहे। इस अवसर पर अनेक भर्तियों में अनियमितताओं को दूर किए जाने की मांग संबंधी ज्ञापन भी लोगों द्वारा उपेन्द्र यादव को सौंपे गए हैं। 10,000 बेरोजगारों के साथ लगाई जाएगी। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। हमें आक्रोश है अधिकारियों की तानाशाही, दादागिरी और मंत्रियों की लापरवाही को लेकर। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बावजूद भी पालना नहीं की जा रही। आज बेरोजगार 2012 शिक्षक भर्ती का हो, चाहे एनएम जीएनएम का हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी का हो, चाहे नर्सिंग भर्ती का हो, चाहे वो नई भर्तियों के इंतजार कर रहे हैं, चाहे कोई सी भर्ती हो, नहीं, चाहे कंप्यूटर शिक्षक के हो, ग्राम सेवक हो, नई स्कूल व्याख्याता हो, रीट हो, तमाम वो नई ऊर्जा विभाग की टेक्निकल हेल्पर हो, तमाम नई भर्तियों का मामला हो, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त करने का मामला हो, बेरोजगार आयोग बनाने का मामला, पेपर लीक प्रकरण और फर्जी डिग्रियों को लेकर कमेटी गठन का मामला हो और तमाम अधिकारियों जिम्मेदारी का मामला, तमाम मामलों को लेकर हमने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में जिलों में जाकर बेरोजगारों से युवा संवाद कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और ऐलान कर दिया कि 11 फरवरी को आर पार की लड़ाई होगी। और बेरोजगार बोर्ड बनाने से क्या फायदा है? युवा बेरोजगार बोर्ड बनाने से फायदा है कि आज बेरोजगार सीधी अपनी बात रख सके और वो जान सके कि मेरी भर्ती का परिणाम क्यों नहीं आ रहा, मेरी भर्ती की परीक्षा तिथि जारी क्यों नहीं हो रही, क्यों उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही, कारणों का पता चले, अपनी बात रख सके। हमारे पास नौकरियां नहीं कर रही है, नौकरियां नहीं है, लेकिन जो घोषणा की गई है, चाहे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार हो, उन घोषणाओं को पूरा करे। राजस्थान सरकार ने 75,000 भर्तियों की घोषणा की गई थी, हम उन्हीं की मांग कर रहे हैं कि उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। आंदोलन शांतिपूर्वक है। हम शाहजहांपुर बॉर्डर पर 10,000 बेरोजगारों का हम पड़ाव डालेंगे और फिर 10 किलोमीटर रोज हम एआईसीसी की तरफ कुछ करेंगे। और केंद्रीय नेताओं से, राहुल गांधी जी से हमने मिलकर समर्थन दिया था विधानसभा चुनाव में, तो उन तक बात पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक नारा दिया था, अब होगा न्याय। प्रदेश के बेरोजगार पूछेंगे कब होगा न्याय। हालांकि एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारा आक्रोश माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में अच्छे निर्णय भी लिए, ज्वाइनिंग दिए, लेकिन जो उनके निर्देशों की पालना जो अधिकारी और मंत्री नहीं कर रहे, उनके प्रति बेरोजगार में आक्रोश है। उस आक्रोश को लेकर हम दिल्ली कूच करने का हमने ऐलान किया और प्रत्याशी जो 4 जगह विधानसभा उपचुनाव है वहाँ चारों जगह प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कहाँ से आज बेरोजगार हैं? ये सुजानगढ़ के लगभग चूरू जिले के ही लोग हैं और ये लोग एक तरह से कर्मठ कार्यकर्ता आज से ही बनकर ये गली गली में बेरोजगार कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने की नीति तैयार करेंगे, जाएंगे कि इस बार सुजानगढ़ विधानसभा से बेरोजगार प्रत्याशी जीते और बेरोजगार की आवाज वो विधानसभा में जाके बुलंद करें। कैंडिडेट उतारने के क्या कारण है? कैंडिडेट उतारने के कारण यही है कि आज बेरोजगारों की आवाज नहीं सुनी जा रही। जो अधिकारी मंत्री लापरवाही करे, तानाशाही करे, तो हमारा बेरोजगार कम से कम विधानसभा में मामले तो उठा सके। उन 199 जो होंगे, मान लीजिए एक यहाँ से जीतते या 4 जीतते, कम से कम उनको कह तो सके कि आपको वोट कौन देता है, हम देते हैं या यूपी बिहार वाले देते हैं। जब हम वोट देते हैं तो बाहर राज्यों का कोटा समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा, 20 से 21 राज्यों में हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो कम से कम हमारा बेरोजगार वहाँ हमारी आवाज उठा सके और बेरोजगार की तमाम लंबित भर्तियों के लिए, नई भर्तियों के लिए, बेरोजगार आयोग के लिए तमाम वो आवाज बुलंद कर सके। इसलिए हम प्रत्याशी उतारने की घोषणा करें और इनको सबक भी सिखा सकते हैं युवाओं में कितनी बड़ी ताकत है। वो लोग सत्ता में लाना भी जानते हैं तो उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकारें जानबूझकर लेकुना डालती है भर्तियों में ताकि युवा लटका रहे बेरोजगार?
देखो, इसीलिए तो हम बेरोजगार आयोग की मांग कर रहे हैं कि कोई भी भर्ती निकले तो जिस बेरोजगार की जो समस्या है वो बता सकता है कि इस भर्ती में इनको लेना चाहिए या ये नियम है, तो कम से कम वो अपनी बात रख सके और भर्ती पारदर्शिता के साथ वो विज्ञप्ति जारी हो, जिससे भर्ती कोर्ट में नहीं अटके। आपकी बेरोजगारों से अपील क्या है? मेरी बेरोजगारों से यही अपील है कि 11 फरवरी को शाहजहाँपुर बॉर्डर पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये आंदोलन शांतिपूर्वक है और ये आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से है। बस हम ये चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो और बेरोजगारों को सही समय पर रोजगार मिले।